सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, बेटा आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 11 रसखान के सवैये का पठन करेंगे। इसके 2 सवैये आज हम करेंगे बेटा, पहला और दूसरा। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। उससे पहले आपको अपनी क्षितिज की बुक और पेंसिल लेकर बैठनी है, ताकि जो शब्दार्थ मैं अंडरलाइन करवाऊँ, रेखांकित करवाऊँ बच्चे, वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, जिससे आपको ये सवैये समझने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पुस्तक भी आपने निकाल ली होगी। ठीक है बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा रसखान जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक है, रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। आपको जो याद रखना है, उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान, ठीक है, एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। ये जो रसखान जी हैं, ये मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन मीन्स पूरे जीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण के ऊपर ही इन्होंने अपने सवैयों को लिखा। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। इनके गुरु का नाम क्या हो गया? गोस्वामी विठल नाथ जी। उन्होंने इनको क्या किया बेटा? शिक्षा दी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। ठीक है, रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। रसखान जी ने जितने भी सवैये लिखे हैं, ये जो भी कविता लिखी हैं, उनमें कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने प्रमुखता दी है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं, चाहे वो कृष्ण की बांसुरी है, चाहे वो कृष्ण की काली कमली है, चाहे वो कृष्ण का गायों को चराना है, या कृष्ण का गोपियों को रिझाना है, कुछ भी। देखिए कृष्ण के रूप सौंदर्य की, कितना सुंदर उनका रूप सौंदर्य है, वेशभूषा, उनकी मुरली, उनकी गाय, उनके गोवर्धन पर्वत, यमुना का तीर, कदम का पेड़, लाठी, कंबल आदि, वे अनन्य, उन सब से वे अनन्य प्रेम करते हैं। जो कृष्ण से संबंधित चीज है उनसे वो प्यार करते हैं। कहने का भाव यह है। और इन्होंने जो ये सवैये लिखे हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं बेटा? ब्रज भाषा में। क्योंकि ये कहाँ का वर्णन किया है इन्होंने? ब्रज भूमि का, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी रहते थे। जो इनकी भाषा है वो सरल है और सहज है। ठीक है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। इनकी भाषा कौन सी हो गई अब? सरल और सहज है। ठीक है बच्चे, जो हम पहला और दूसरा सवैया आज करेंगे, यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव, जो रसखान जी हैं उनका समर्पण भाव, किस प्रकार वे अपने आप को समर्पित करते हैं श्री कृष्ण भगवान के आगे। देखिए, आप फोटो में देख लीजिए। ठीक है, आज हम 2 ही सवैये करेंगे, 2 को ही आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन। देखिए, मानुष मीन्स मनुष्य हो तो, वो अपनी रसखान जी क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि अगर प्रभु मुझे मनुष्य का जीवन मिले, मरने के बाद अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिले, तो वो मनुष्य का जीवन कहाँ पर हो, कहाँ पर मैं पैदा हूँ, और अगर आप मुझे मनुष्य का जीवन करते हैं तो कहाँ, और अगर मुझे किसी पशु का जीवन मिले या पर्वत का मिले तो वो कहाँ। देखिए, बड़ी अच्छी बच्चे ये पंक्तियां हैं जो दिल को छू जाएंगी।
मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष मीन्स मनुष्य हो तो वही रसखानी। रसखान जी क्या कहते हैं, बसो ब्रज, बसो मीन्स बसना, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन मीन्स ग्वाले, कि अगर मेरा जन्म कहाँ पर हो, बताइए, कि अगर मेरा जन्म ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन में हो तो उसके बारे में है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। ठीक है, गिरी मीन्स चरो मीन्स चरना, धेनु मीन्स गाय। ठीक है बच्चे, पशु मीन्स पशु, चरो मीन्स चरना, नित्य मीन्स हर रोज, नंद बाबा, धेनु मीन्स गाय, मंझारन मीन्स चराने। देखिए अब इसकी हिंदी सुनिए बच्चे। उपरोक्त पंक्तियों में जो ऊपर की बताई गई हैं पंक्तियों, उनमें रसखान जी ने अपने आराध्य, जो उनके आराध्य हैं, श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रदर्शित किया है। कैसे? वो कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो मैं गोकुल गांव में एक ग्वाले के रूप में रहना चाहूँगा। देखिए क्या मतलब समर्पित जो किया है उन्होंने अपने आप को, कि ये भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, अगर मेरा जन्म कैसे हो, कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो मुझे कहाँ पर पैदा करना, गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में मैं रहना चाहता हूँ, ये मेरी छोटी सी इच्छा है। आगे देखिए, और अगर मुझे अगला जन्म पशु का मिलता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चरना चाहूँगा, क्योंकि नंद बाबा कौन थे, श्री कृष्ण के पापा थे, और कृष्ण जी उनकी गायों को चराया करते थे। तो वो रसखान जी ये अपनी समर्पण की जो भावना है वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिलता है तो कहाँ पर रखें, कि ग्वाले, जो गायें चराने वाले हैं उनको ग्वाले बोलते हैं, कि उनके बीच में मैं रहना चाहता हूँ जहाँ पर कृष्ण भी रहते हैं। और दूसरा, अगर मुझे पशु का जन्म देते हो भगवान जी तो मुझे कहाँ रखना, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चरना चाहता हूँ, घास खाना खाने जाना चाहता हूँ। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ बोली हैं। अब आगे सुनिए। पाहन हो तो वही गिरी का, पाहन मीन्स पत्थर हो तो वही गिरी का, गिरी मीन्स पहाड़ का, जो धरियों कर, धरियो मीन्स धरा, धारण किया, कर मीन्स हाथ में, छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरे करो, मिली कालंदी फूल कदम की ढारन। फिर उनके बाद क्या कहते हैं, सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है तो मुझे कहाँ पर पैदा करना, उसके बाद पशु का होता है तो कहाँ पर पैदा करना, और क्या कहते हैं कि अगर, रसखान आगे कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य या पशु बनने के बजाय पत्थर बनता हूँ, पाहन मीन्स पत्थर बनता हूँ, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली से उठाया था। तर्जनी क्या होता है बेटा, सबसे छोटी उंगली से उठाया था, कि अगर मुझे पत्थर बनाते हो तो मुझे कौन सा पत्थर बनाना, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। देखिए ठीक है, पिक्चर देखते रहिए। यस, आगे देखिए। और अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े, पशु का तो बता दिया उन्होंने, और अगर मुझे पक्षी का जन्म लेना पड़े तो मैं यमुना किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली पर अपना बसेरा बनाऊंगा, यानी रसखान हर हाल में कृष्ण के करीब रहकर उनकी भक्ति का आनंद उठाना चाहते हैं। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए। या लकुटी अरु कमरिया पर, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुरको तजिडारो, आठों सिद्धि नो निधि के सुख, नंद की गायें चराए बिसारो। ओ हो, कितना मतलब अच्छे से कैसे रसखान जी ने अपने मन के भाव को यहाँ पर रखा है। देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर,
ये पिक्चर में देखिए श्री कृष्ण भगवान ने लकुटी मीन्स लाठी को उठाया हुआ है और राज तिहू पुर को तजिहारो, ये एक पिक्चर में श्री कृष्ण भगवान राजा बने हुए हैं। रसखान जी कहते हैं कि मैं इन पर, श्री कृष्ण भगवान पर और उनकी लाठी पर क्या क्या निछावर कर सकता हूँ। देखिए, आठों सिद्धि नो निधि के सुख, 8 सिद्धियां मानी गई हैं, 9 निधियां मानी गई हैं, सुख ये सब त्यागने के लिए तैयार हूँ। किसमें? नंद की गाय चराए विसारो, कि ये सब कुछ जैसे श्री कृष्ण भगवान दूसरे पिक्चर में है, ये सारे गायें को चरा रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। देखिए आगे अब यहाँ पर रसखान जी क्या कह रहे हैं कि गायें चराने जाते वक्त जब श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा की गायों को चराने के लिए ले जाते थे, चराना मीन्स खेतों में ले जाना कि वहाँ पर ये घास खा ले, श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को धारण करते थे, देखिए छात्रों, ये श्री कृष्ण ने लाठी पकड़ी हुई है और कंबल जो ओढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मुझसे कोई कहे कि या तो तुम यह लाठी और कंबल ले लो या फिर तीनों लोगों का राज ले लो, ठीक है, तो मैं बिना सोचे विचारे तीनों लोगों का राज त्याग कर उस लाठी और कंबल को धारण कर लूंगा। उनको, रसखान जी को कोई लालच नहीं है कि मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल गया या राजा बना दिया गया और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं, वो क्या बोलते हैं कि मुझे इस 3 लोगों में राज का कोई अच्छा फल दिखाई नहीं देता। मैं तो श्री कृष्ण से प्यार करता हूँ, उनकी हर चीज़ से प्यार करता हूँ और उनके लिए सिर्फ अगर मुझे देते हैं तो लाठी और कंबल ही मैं लूँगा और सारा का सारा ये राज त्याग दूंगा। यानी वो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज्य भी छोड़ना चाहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के आगे सब तुच्छ है, सब बेकार है। वो क्या कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की हर चीज़ से प्यार है, मुझे कोई राजा नहीं बनना, मुझे कोई सी भौतिकवादी चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो सुख मुझे नंद बाबा की गायों को चराने में मिलेगा वह सुख 8 सिद्धियां और 9 निधियों को हासिल करने के बाद भी नहीं मिलेगा। वो सुख मुझे नहीं मिल सकता जो सुख मुझे नंद बाबा की गायों को चराने में मिलेगा। ठीक है छात्रों, समझ रहे हो ना बेटा? अब आगे देखिए, इसी के बेटा 2-2 जो आपके सवैये हैं 4-4 लाइनें की हैं, मैंने आपको समझाने के लिए 2-2 लाइन के सवैये कर दिए। ठीक है, आगे देखिए, करेंगे हम 2 ही। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ये देखिए, तालाब भी है और वन भी है, ये सारे के सारे किसके हैं? ब्रज के बाग भी हैं, वन भी हैं और तालाब भी दिखाया हुआ है। पिक्चर देखिए, कोटिक एक कल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये सब कुछ रसखान जी किस पर वार करने के लिए कहते हैं? देखिए, अब आपको ध्यान से ये सारी चीज़ें सुननी है बेटा, जब तक आप नहीं सुनोगे ना पता नहीं चलेगा। ठीक है, रसखान आगे क्या कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से, जो भगवान ने मुझे आँखें दी हैं, इन आँखों से सिर्फ ब्रज के जंगल, बाग और तालाब ही देखना चाहता हूँ, जो मैंने आपको फोटो में दिखाए हैं। ब्रज के बाग, वन और तालाब ही देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं देखना चाहता। और मैं कंटीली झाड़ियों वाली, क्योंकि किस प्रकार की झाड़ी है वहाँ पर? कंटीली कांटों वाली झाड़ियों वाली इस ब्रज भूमि में अपना जीवन बिताने के लिए करोड़ों सोने के महल न्योछावर करने को भी तैयार हूँ। न्योछावर करना मीन्स उस पर समर्पित कर देना, उसको छोड़ देना, क्योंकि इन जंगलों, बागों, तालाबों और झाड़ियों को कभी कृष्ण ने देखा है, इनको छुआ है, इसलिए इनसे उन्हें गहरा लगाव है। वो ये कहते हैं कि मैं इनसे क्यों रहना चाहता हूँ इनके पास, क्योंकि यही इन्हीं बागों में श्री कृष्ण भगवान घूमते थे,
जंगलों में जाते थे, बागों से फल तोड़कर खाते थे, तालाबों पर नहाते थे, झाड़ियाँ, और कभी कृष्ण ने देखा है, छुआ है, इसलिए मुझे उनसे गहरा लगाव है, इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ सकता। ठीक है छात्रों, आज हमने 2 सवैये पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपने ये 2 सवैयों को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अगर बच्चे फिर भी समझ नहीं आता है, आप दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद छात्रों।